कुछ पक्षी झुंड में उड़ते हैं क्योंकि उन्हें दिशा चाहिए होती है, लेकिन एक पक्षी ऐसा भी होता है जो आसमान में अकेला उड़ता है, ऊंचा, इतना ऊंचा जहां बाकी पक्षियों की सांसें जवाब दे देती हैं। वो अकेला इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता। वो अकेला उड़ता है क्योंकि उसकी सोच बाकी सबसे अलग होती है। और शायद यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक विनर के बीच। दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। उनके सपने, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ कंपैरिजन की आग में जल जाता है। लेकिन कुछ लोग दर्द से टूटते नहीं, अकेलेपन से डरते नहीं, फेलियर से भागते नहीं। वो दर्द को फ्यूल बना लेते हैं और वही लोग एक दिन ईगल बनकर उड़ते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, ये कहानी है तुम्हारी, तुम्हारे अंदर छिपे उस इंसान की जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, उस इंसान की जो अंदर से टूट चुका है लेकिन फिर भी उठना चाहता है। अगर तुम जिंदगी में खो गए हो, अगर तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं, तो शायद तुम्हारे अंदर भी एक ईगल छिपा हुआ है। चैप्टर 1, ईगल अकेला क्यों उड़ता है। पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर, जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां बादल भी रुककर सोचते हैं, वहां एक ईगल उड़ता है, अकेला। ना उसके साथ कोई झुंड होता है, ना कोई शोर, ना अप्रूवल, ना एप्लॉज, सिर्फ खामोशी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कुछ ऊंचाइयां भीड़ के साथ हासिल नहीं की जा सकती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान को अकेले चलना पड़ता है। सच्चाई यह है, जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी आदतें बदलती हैं, फिर उसकी प्रायोरिटीज बदलती हैं और उसके बाद उसकी कंपनी बदल जाती है। जो लोग पहले तुम्हारे साथ घंटों बेवजह बातें करते थे, अब उन्हें तुम्हारी साइलेंस अजीब लगने लगती है। जो लोग पहले तुम्हारे साथ पूरी रात जागते थे, अब उन्हें तुम्हारा सुबह जल्दी उठना ओवर एक्टिंग लगने लगता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर फोकस चुनते हो, तो डिस्ट्रैक्टेड लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन उन्हें उनकी वीकनेस याद दिलाता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं, क्योंकि इंसान को अक्सर फेलियर से ज्यादा डर अकेले होने से लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं लोग उसे छोड़ न दें, कहीं वो अलग न दिखने लगे, कहीं उसकी जर्नी उसे सबसे दूर न कर दे। लेकिन ईगल अकेलेपन को पनिशमेंट नहीं मानता, वो उसे प्रिपरेशन मानता है। उसे पता होता है कि भीड़ हमेशा कंफर्ट चुनती है, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है। ग्रोथ रातों की नींद मांगती है, ग्रोथ टेम्पररी लोनलीनेस मांगती है, ग्रोथ तुम्हारे अंदर की पुरानी पहचान तोड़ती है ताकि एक नया इंसान जन्म ले सके। अगर बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में अकेला रहने से डर जाए तो वो कभी विशाल पेड़ नहीं बन पाएगा। अगर कोयला दबाव सहने से मना कर दे तो वो कभी हीरा नहीं बन पाएगा। और अगर इंसान हर समय अप्रूवल ढूंढता रहे तो वो कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होता। कभी कभी ये इस बात का संकेत होता है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो, कि तुम्हारी सोच बदल रही है, कि तुम्हारे सपने अब छोटे नहीं रहे। हर वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी बदली है, उसे एक समय ऐसा मिला है जब उसे अकेले चलना पड़ा, जब कोई समझ नहीं रहा था, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था,
जब पूरी दुनिया डाउट कर रही थी। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था ईगल कभी कबूतरों की भीड़ में उड़ना नहीं सीखता, वो तूफानों के ऊपर उड़ना सीखता है। तो अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो शायद डरने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हारे अंदर भी एक ईगल जाग रहा है। चैप्टर 2, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है। दर्द एक ऐसा सच है जिससे दुनिया का हर इंसान भागना चाहता है। कोई उसे छुपाने की कोशिश करता है, कोई हंसी के पीछे दबा देता है और कोई खुद को बिजी रखकर भूलने की कोशिश करता है। लेकिन दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो चुपचाप इंसान के अंदर बैठ जाता है और फिर एक दिन उसे बदल देता है। सवाल यह नहीं है कि दर्द तुम्हारी जिंदगी में आएगा या नहीं। सवाल यह है, जब दर्द आएगा तब तुम टूट जाओगे या बदल जाओगे। क्योंकि यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक विनर के बीच। एवरेज लोग दर्द देखकर रुक जाते हैं, लेकिन विनर्स दर्द को अपना टीचर बना लेते हैं। फेलियर, रिजेक्शन, बिट्रेयल, लोनलीनेस, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी के वो अंधेरे कमरे हैं जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, तुम्हारे अंदर का वो मासूम हिस्सा टूटता है जो हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेता था। जब तुम्हें लोग रिजेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक मौका नहीं जाता, तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो, क्या मैं इनफ नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। जब तुम बार बार फेल होते हो तो सिर्फ प्लान्स नहीं टूटते, तुम्हारी उम्मीद टूटने लगती है। तुम मिरर में खुद को देखकर सोचते हो, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन यहीं से ईगल मेंटालिटी शुरू होती है, क्योंकि ईगल तूफानों से डरता नहीं। वो जानता है तूफान उसे गिराने नहीं आया, तूफान उसे ऊपर उठाना सिखाने आया है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी कभी वो तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हारे अंदर छिपी ताकत बाहर निकालती है। क्योंकि कुछ लोग कंफर्ट में मजबूत नहीं बनते, वो दर्द में बनते हैं। जिस इंसान ने रिजेक्शन नहीं देखा वो सेल्फ वर्थ नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने लोनलीनेस महसूस नहीं की वो इनर पीस की कीमत नहीं समझ सकता। और जिसने फेलियर का दर्द नहीं सहा वो सक्सेस की वैल्यू कभी महसूस नहीं कर सकता। याद रखो, हर स्ट्रगल तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, कुछ स्ट्रगल्स तुम्हें तैयार करने आते हैं, तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने आते हैं, तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाने आते हैं। हर बिट्रेयल तुम्हें सिखाता है कि हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो। हर फेलियर तुम्हें सिखाता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। हर लोनलीनेस तुम्हें सिखाती है कि खुद की कंपनी से प्यार करना सीखो। क्योंकि जिस दिन इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उस दिन दुनिया उसे इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाती। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी दर्द जिंदगी का सबसे ईमानदार टीचर होता है। वो तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स दिखाता है और फिर उन्हें तोड़ना सिखाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट्स ही तुम्हारे सबसे पावरफुल लेसन्स थे। क्योंकि उन्हीं मोमेंट्स ने तुम्हें सिखाया कैसे गिरकर फिर उठना है, कैसे टूटकर भी आगे बढ़ना है, कैसे रोकर भी सपने नहीं छोड़ने हैं। और शायद यही ईगल मेंटालिटी की असली पहचान है। दर्द महसूस करना लेकिन दर्द के सामने हार न मानना, तूफानों से गुजरना लेकिन उड़ना कभी बंद ना करना। चैप्टर 3, डिसिप्लिन, असली सुपर पावर। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जिंदगी मोटिवेशन से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है डिसिप्लिन से। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक लेकर जाता है। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होता, जब बाहर अंधेरा हो, जब बिस्तर तुम्हें वापस खींच रहा हो, जब तुम्हारा मन कह रहा हो थोड़ा और सो जाते हैं। तब खुद को उठाना एक साइलेंट बैटल है, एक ऐसा युद्ध जो किसी बैटलफील्ड में नहीं लड़ा जाता, वो तुम्हारे कमरे में लड़ा जाता है, तुम्हारे माइंड के अंदर।
और सच कहें तो ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। विनर्स जानते हैं कि ड्रीम्स सिर्फ इमेजिन करने से पूरे नहीं होते, उनके लिए डेली सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब बाकी लोग आराम चुनते हैं तब उन्हें मेहनत चुननी पड़ती है। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं तब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और यही चीज धीरे धीरे ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन शराब नहीं है, सबसे बड़ा एडिक्शन है डिस्ट्रैक्शन। लोग घंटों फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल कर सकते हैं लेकिन 20 मिनट साइलेंस में बैठ नहीं सकते। लोग पूरी रात रील्स देखते रह सकते हैं लेकिन 30 मिनट किताब नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मॉडर्न दुनिया ने इंसान को इंस्टेंट प्लेजर का गुलाम बना दिया है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इंसान की फोकस पावर खत्म कर रही है। कंफर्ट बहुत डेंजरस चीज होती है क्योंकि वो इंसान को दर्द नहीं देती, वो धीरे धीरे उसके सपने मार देती है। याद रखो, जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह फेलियर नहीं है, सबसे खतरनाक जगह है कंफर्ट जोन, क्योंकि वहां इंसान ग्रो करना बंद कर देता है। ईगल मेंटालिटी का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं है, इसका मतलब है अपने माइंड पर कंट्रोल रखना। जब तुम्हारा मूड खराब हो फिर भी काम करना, जब मोटिवेशन ना हो फिर भी उठना, जब रिजल्ट्स ना दिख रहे हो फिर भी कंसिस्टेंसी रखना। यही रियल स्ट्रेंथ है। क्योंकि कैरेक्टर बड़े मोमेंट्स में नहीं बनता, कैरेक्टर उन छोटे डिसीजंस में बनता है जो कोई नहीं देखता। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी सही डिसीजन लेते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर शेप होता है। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती। कोई क्लैप नहीं करता जब तुम रोज सुबह डिसिप्लिन फॉलो करते हो। कोई तुम्हें अवार्ड नहीं देता जब तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो। लेकिन यही अनसीन हैबिट्स एक दिन तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा देती हैं जहां लोग तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। सच्चाई यह है, हर स्ट्रांग इंसान के पीछे एक डिसिप्लिन्ड रूटीन होता है, हर कॉन्फिडेंट इंसान के पीछे सेल्फ कंट्रोल होता है, और हर विनर के पीछे हजारों ऐसे दिन होते हैं जब उसका मन नहीं था लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ देते हैं और तुम फिर भी उठकर काम करो, वहीं ईगल मेंटालिटी पैदा होती है। वहीं ऑर्डिनरी इंसान विनर बनना शुरू करता है। क्योंकि आखिर में सक्सेस हमेशा टैलेंट की नहीं होती, सक्सेस उन लोगों की होती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो टेम्पररी कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चुनते हैं, और जो हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4, फेक, दुनिया का सच। जैसे ही तुम ग्रो करना शुरू करोगे, तुम्हें लगेगा कि दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, बिहेवियर बदल गया है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया नहीं बदलती। तुम्हारी आंखें खुलने लगती हैं। पहले तुम लोगों को उनके वर्ड से जज करते थे, अब तुम उनकी इंटेंशन समझने लगते हो। पहले तुम्हें हर स्माइल सच्ची लगती थी, अब तुम्हें एहसास होता है कि हर इंसान तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें तभी तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनसे नीचे हो, जब तक तुम कंफ्यूज्ड हो, जब तक तुम एवरेज हो, जब तक तुम्हारे सपने छोटे हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सीरियसली लेना शुरू किया, जिस दिन तुमने डिसिप्लिन चूज किया, जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेना शुरू किया, उसी दिन बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एम्बिशन उन्हें उनकी लेजीनेस याद दिलाएगी, तुम्हारा फोकस उन्हें उनकी डिस्ट्रैक्शंस दिखाएगा, और तुम्हारी प्रोग्रेस उन्हें उनकी वेस्टेड पोटेंशियल का एहसास करवाएगी। याद रखो, हर कोई तुम्हें गिराना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई तुम्हें ऊपर उठता हुआ भी नहीं देख पाता। क्योंकि ग्रोथ लोगों के अंदर हिडन इनसिक्योरिटीज बाहर ले आती है। एवरेज माइंडसेट हमेशा सेफ खेलता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चेंज नहीं चाहता, वो बस कंफर्ट चाहता है। इसलिए वो कहता है कल करेंगे, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लाइफ तो आराम से जीनी चाहिए। और धीरे धीरे यही छोटी बातें
इंसान के बड़े सपने मार देती हैं। ड्रीम्स अचानक नहीं मरते, वो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, हर एक्सक्यूज के साथ, हर प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ, हर उस दिन के साथ जब इंसान एक्शन लेने के बजाय कंफर्ट चुनता है। फियर बहुत पावरफुल इमोशन है, लेकिन सच ये है, फियर इंसान को फेलियर से नहीं रोकता, फियर इंसान को शुरुआत करने से रोकता है। लोग हारने से नहीं डरते, लोग जज होने से डरते हैं, लोग कोशिश करने से डरते हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। और कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है। वहां इंसान सेफ महसूस करता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, लेकिन वहां ग्रोथ भी नहीं होती। बहुत लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रियल पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। उन्होंने अपने ड्रीम्स को सिक्योरिटी के बदले बेच दिया। सच्चाई यह है, एक समय के बाद जिंदगी तुम्हें दो रास्ते देती है। पहला रास्ता कंफर्ट का, जहां सब आसान लगता है, लेकिन सालों बाद रिग्रेट मिलता है। और दूसरा रास्ता डिसिप्लिन का, जहां शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अंत में रिस्पेक्ट मिलता है, इनर पीस मिलता है, पर्पस मिलता है। ईगल मेंटालिटी यही सिखाती है कि हर किसी की अप्रूवल जरूरी नहीं होती, हर आवाज सुनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें भीड़ की आवाज से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा बन जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन वो कंफर्ट से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन उसके अंदर का ईगल उड़ना शुरू कर देता है। चैप्टर 5, ईगल की रीबर्थ। प्रकृति का एक सबसे पावरफुल सच ये है कि ईगल सिर्फ ऊंचा उड़ना नहीं जानता, वो खुद को दोबारा बनाना भी जानता है। एक समय ऐसा आता है जब ईगल बुरा होने लगता है, उसके पंख भारी पड़ने लगते हैं, उसकी चोंच कमजोर होने लगती है, उसके पंजों की पकड़ पहले जैसी नहीं रहती, और धीरे धीरे वो समझने लगता है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसकी उड़ान खत्म हो जाएगी। उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, आराम से हार मान लेना, धीरे धीरे कमजोर होना, और एक दिन खामोशी में खत्म हो जाना। लेकिन ईगल दूसरा रास्ता चुनता है, एक ऐसा रास्ता जो दर्द से भरा होता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है, अकेला, ना कोई साथ होता है, ना कोई अप्लॉज, ना कोई मोटिवेशन स्पीच, सिर्फ साइलेंस। और उसी साइलेंस में वो खुद को तोड़ना शुरू करता है। वो अपनी पुरानी चोंच तोड़ता है, अपने भारी पंख गिराता है, अपने कमजोर पंजों को छोड़ता है। दर्द होता है, बहुत दर्द। लेकिन ईगल समझता है कि कभी कभी नई जिंदगी पाने के लिए पुराना वर्जन खत्म करना पड़ता है। और शायद इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी तुम ग्रो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी भी अपने पुराने वर्जन को पकड़े बैठे हो। पुरानी आदतें, पुराने एक्सक्यूजेस, पुरानी सोच, पुरानी पहचान। तुम नई जिंदगी चाहते हो, लेकिन पुराने कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। तुम पीस चाहते हो, लेकिन टॉक्सिक पैटर्न्स छोड़ने को तैयार नहीं। और यही चीज इंसान को अंदर ही अंदर रोक देती है। सच्चाई यह है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वो अंदर से शुरू होता है। जब इंसान खुद से कहता है, अब मैं वही इंसान नहीं रहूंगा। कभी कभी हीलिंग का मतलब खुद को जोड़ना नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है उन चीजों को छोड़ना जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही थी, उन हैबिट्स को खत्म करना जो तुम्हारा फ्यूचर खा रही थी, उन लोगों से दूरी बनाना जो तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहे थे, और उन फियर्स का सामना करना जिनसे तुम सालों से भाग रहे थे। रीबर्थ कंफर्टेबल नहीं होती। जब पुरानी आइडेंटिटी टूटती है तो इंसान अकेला महसूस करता है, कंफ्यूज्ड महसूस करता है, वीक महसूस करता है। लेकिन यही वो फेज होता है जहां एक नया इंसान जन्म ले रहा होता है। बटरफ्लाई भी उड़ने से पहले एक अंधेरे कोकून में बंद होती है। हीरा भी चमकने से पहले दबाव सहता है।
और ईगल भी नई उड़ान से पहले दर्द से गुजरता है। तो अगर अभी तुम्हारी जिंदगी डिफिकल्ट लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, तो शायद तुम टूट नहीं रहे, शायद तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। याद रखो, हर पावरफुल इंसान कभी ना कभी अपने पुराने वर्जन को दफना चुका होता है, क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ नए हैबिट्स बनाने से नहीं आती। ग्रेटनेस आती है पुरानी सीमाएं तोड़ने से। और जिस दिन इंसान अपने फियर से बड़ा बन जाता है, जिस दिन वो कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुनता है, उसी दिन उसके अंदर का ईगल फिर से जन्म लेता है। और फिर वो सिर्फ जीता नहीं, वो उड़ता है। चैप्टर 6, अंदर के ईगल को जगाओ। सुनो, तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे। जब तुम इस दुनिया में आए थे, तब तुम्हारे अंदर भी वही आग थी जो हर सपने देखने वाले इंसान के अंदर होती है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें डरना सिखाया। लोगों ने तुम्हें बताया, इतना बड़ा मत सोचो, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। फेलियर्स ने तुम्हें डाउट करना सिखाया। रिजेक्शंस ने तुम्हें खुद पर सवाल करना सिखाया। और धीरे धीरे तुम्हें यकीन होने लगा कि शायद तुम ऑर्डिनरी हो। लेकिन सच्चाई अभी भी वही है। तुम्हारे अंदर अभी भी एक आग बाकी है, वही आग जो हर बार गिरने के बाद तुम्हें फिर उठाती है। वही आवाज जो तुम्हारे सबसे डार्क मोमेंट्स में भी धीरे से कहती है, हार मत मानो। याद है वो रातें जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हें नहीं समझा, जब तुम अंदर से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी तुम अगले दिन उठे, तुमने फिर कोशिश की, तुमने फिर खुद को संभाला। और शायद